अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उमर फ़ारूक और आज मैं अपनी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। आज हम आपने जैसा कि उसमें आपने मेरे टाइटल में देख लिया है कि आज हम हार्डवेयर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। ऐसे बच्चे जो 5 साल से लेके 20 साल तक के बच्चे इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं। आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर बेसिकली होती क्या चीज़ है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो डिफरेंट चीज़ें हैं, जिसके अंदर हम हार्डवेयर की डेफिनेशन कुछ इस तरह करते हैं, जो ऐसी चीज़ जिसको हम हार्डवेयर जिसको हम अपने हाथ से टच कर सकें और उसको हम अपने हाथ से ठीक कर सकें या उसको हम टच कर सकें, उसको हम हार्डवेयर का नाम देते हैं। जबकि सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है जो आप कंप्यूटर के अंदर डालकर उसके अंदर अपना काम करते हैं और उसको हम टच नहीं कर सकते। जी तो व्यूअर्स, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में फ़र्क तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसी चीज़ जिसको हम टच कर सके उसे हार्डवेयर और जिसे टच ना कर सके उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब आ गई बात कि कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर हमें कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स मिलते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, यानी जिनको हम काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर 4 किस्म के कंप्यूटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनको हम 4 मुख्तलिफ इकसाम में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होगा कि 2 मेजर इकसाम हैं कंप्यूटर की। एक उसको हम कहते हैं डेस्कटॉप और एक को हम कहते हैं टावर। जी तो हमने अभी इस बारे में भी पता लग गया हमें कि तो हार्डवेयर के कंप्यूटर 2 किस्म के होते हैं, एक डेस्कटॉप एक टावर। अब डेस्कटॉप को भी फिर मॉडिफाई किया गया कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उसमें डेस्कटॉप भी मिनी डेस्कटॉप में आ गया और जो टावर था उसको भी मिनी टावर में डिवाइड कर दिया गया। डेस्कटॉप और मिनी डेस्कटॉप में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, जस्ट बॉडी का फ़र्क है, उसको ज़रा स्लिम कर दिया गया। जबकि टावर और मिनी टावर में भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। बेसिकली टावर सिस्टम जो होते हैं इनके अंदर स्पेस काफ़ी ज़्यादा होती है, ये स्टैंड कर जाते हैं, खड़े होते हैं। इनके अंदर कंपोनेंट्स लगने की जो स्पेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, लाइक दैट। जैसा कि हार्ड डिस्क आप उसमें ज़्यादा लगा सकते हैं। इसके अलावा वीजे कार्ड, ग्राफिक कार्ड, गेमिंग कार्ड जिसको कहा जाता है वो आप उसमें लगा सकते हैं। जबकि डेस्कटॉप में इतनी ऑप्शंस नहीं होती, क्योंकि वो स्लिम बॉडी में होते हैं, उनके अंदर स्पेस जो है वो इतनी नहीं होती। जस्ट 2 हार्ट्स आप उसमें मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा डेस्कटॉप ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं, लेकिन वो भी बड़ा नहीं, वो भी कुछ 1 to 8 बिट में हम यूज़ कर सकते हैं। 256 बिट का जो ग्राफिक कार्ड है वो हम उसमें नहीं यूज़ कर सकते। बेसिकली पर्पस आपको बताने का ये है कि डेस्कटॉप और जो टावर है उसमें कंपनीज की अपनी रिक्वायरमेंट होती है और कस्टमर की अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि अगर उसने उसको ग्राफिक के लिए इस्तेमाल करना है तो वो टावर मिलेगा, गेमिंग के लिए इस्तेमाल करना है तो वो टावर मिलेगा, और डेस्कटॉप में अगर इस्तेमाल करना है तो वो आपको कम स्पेस आपके पास है तो आप उसको डेस्कटॉप में यूज़ कर सकते हैं। तो अब इतनी इंफॉर्मेशन के बाद हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की तरफ। कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको टच किया जा सकता है, जिनको निकाल के ठीक किया जा सकता है, और कौन से बेसिक पार्ट्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की तरफ। तो ये हमारे पास एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है जिसको हम लिटा कर रखते हैं, इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। अब हम आए इसके बेसिक पार्ट्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट आता है वो आता है ये पावर सप्लाई। पावर सप्लाई का बेसिक पर्पस ये होता है कि ये आपके कंप्यूटर को कंप्लीट पावर का काम करती है। आप इसमें पावर केबल लगाते हैं और ये पावर सप्लाई यहाँ से फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, कन्वर्ट करके 5 वोल्ट के अंदर इस जैक के ज़रिए आप इसको लगाते हैं। ये जैक जो है हमारे पास, ये जैक जो है ये जैक जो है इसको पावर सप्लाई को हम इन जैक के ज़रिए अपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर देते हैं।
ये हमारे पास पावर सप्लाई आ गई, इसको हमने डिटैच कर लिया। ये 2 जैक हैं इसके, कुछ सप्लाईज़ के अंदर जैक बड़ा होता है, इसको हम छोटा जैक कहते हैं, और साथ उसके ये एक जैक होता है। ये 2 जैक पावर सप्लाई के होते हैं जो आपके मदरबोर्ड के अंदर अटैच होते हैं और आपके मदरबोर्ड को सारे को कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे पास आ जाता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड बेसिकली ये वो वाला हिस्सा है जिसको हम मदरबोर्ड कहते हैं, जिसके अंदर आपकी रैम और हार्ड डिस्क अटैच होती है। जी, तो अब आपको मैंने पहले बता दिया कि ये हमारी हार्ड डिस्क हमारी पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई को मैंने आपको बता दिया कि पावर सप्लाई को अटैच करने के लिए 2 मेन स्विचेस होते हैं जो 4 पोर्ट या 6 पोर्ट होते हैं और 80 पोर्ट्स होते हैं। इन 2 के ज़रिए हम अपने मदरबोर्ड को पावर सप्लाई के साथ अटैच करते हैं, यानी मदरबोर्ड को जो पावर जाती है वो इस पावर सप्लाई के ज़रिए मेन पावर दे के पावर सप्लाई के ज़रिए जाती है। उसके बाद हम अपने मदरबोर्ड के ऊपर जो चीज़ें अटैच करते हैं वो है हार्ड और सीड रोम। हार्ड और सीड रोम को हम इन केबल्स के ज़रिए अटैच कर सकते हैं। किसी भी केबल के ज़रिए आप हार्ड और सीड रोम को अटैच कर सकते हैं। ये पाटा मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि पाटा को पावर देने के लिए ये स्लॉट इस्तेमाल ये प्लग इस्तेमाल होता था, जबकि साटा को अब हम इस प्लग से पावर देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें कोई स्पेसिफिक आप मखसूस ही लगाएं, कोई भी आप इसमें पावर जैक लगा सकते हैं हार्ड डिस्क या सीडी रोम के अंदर। तो ये हमारा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हो गया पावर सप्लाई के ज़रिए। जी, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जो मेजर पार्ट है कंप्यूटर का उसको हम कहते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड बेसिकली एक ऐसा बोर्ड, ऐसा कंप्यूटर का पार्ट है जो तमाम फंक्शन आपके कंट्रोल करता है। इसमें सबसे बेसिक चीज़ जो आ जाती है वो आती है प्रोसेसर की। इसको हम प्रोसेसर का नाम देते हैं। ये प्रोसेसर हो गया। इसके ऊपर पावर लिखी होती है कि इस बोर्ड के अंदर ये इतने प्रोसेसर तक ये वर्किंग कर सकता है। अब प्रोसेसर कितनी टाइप्स के आ चुके हैं इसके बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा। ये प्रोसेसर हम इस बोर्ड के ऊपर इस तरह अटैच करते हैं। बेसिकली इसमें ये 2 जैक जो बने होते हैं, 2 कट, इन कट्स के ऊपर आपने इसको ऐसे अटैच कर देना होता है। ध्यान से इसको अटैच करना है कि कहीं नीचे वाली जो पिन्स हैं वो नीचे वाली पिन्स डैमेज ना हो जाए। ये अटैच करके हमने इसको बंद कर दिया। दूसरा पार्ट इसका मेजर जो पार्ट आता है वो आता है हमारे पास इसकी ये रैम स्लॉट्स। रैम स्लॉट्स के अंदर हम अपनी रैम को इस तरह से आप अटैच करेंगे। ये हमारी रैम स्लॉट्स के अंदर रैम अटैच होगी। रैम कितनी टाइप्स की है इसके बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितनी किस्म की रैम्स आ चुकी हैं अभी मार्केट के अंदर। उसके बाद ये मेजर पार्ट सेल होता है जो इसके अंदर इसके टाइम को सेव रखता है। ये 2 पाटा इंटरफेरेंस के लिए 2 स्लॉट्स है जिसमें आप पाटा हार्ड को अटैच कर सकते हैं। ये पाटा हमारे पास एक वायर है जिसके ज़रिए हमने अपनी हार्ड डिस्क को या सीडी रोम को अटैच करना है। ये पाटा इंटरफेरेंस के तौर पे इस्तेमाल होती है। अब इसकी ये मॉड्यूल अब ख़त्म हो गए हैं। जो लेटेस्ट बोर्ड आ रहे हैं वो साटा इंटरफेरेंस के साथ आ रहे हैं। ये साटा इंटरफेरेंस है जो अब हार्ड डिस्क को अब हम इस साटा इंटरफेरेंस के साथ अटैच करते हैं जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी और फास्ट स्पीड के साथ है। इसकी मुकम्मल वीडियो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इसकी मुकम्मल डिटेल। उसके बाद इसके अंदर ये PCI एक्सप्रेस स्लॉट होती है। ये ब्लैक कलर की जो स्लॉट नज़र आ रही है इसको हम PCI एक्सप्रेस स्लॉट कहते हैं। इस PCI एक्सप्रेस स्लॉट के अंदर आप अपना ग्राफिक कार्ड, वीजे कार्ड लगा सकते हैं। ये जो है PCI स्लॉट्स ये पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम साउंड कार्ड और वीजे कार्ड पहले लगाते थे, मोडेम कार्ड, लैन कार्ड वगैरह लगाते थे। इसको PCI स्लॉट कहते हैं, इसको PCI एक्सप्रेस स्लॉट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास इस बोर्ड के अंदर मेजर चीज़ें जो है तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं। आ जाते हैं इसके नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। ये हमारे पास इसके अंदर बिल्ट इन साउंड कार्ड होता है। इस किसी भी बोर्ड के अंदर
ये बिल्ट इन साउंड कार्ड है। उसके बाद हमारे पास ये जो 2 वायर्स हैं, ये जो 2 पोर्ट्स हैं, ये माउस और कीबोर्ड की हैं। पहले वक्तों में पुराने माउस और कीबोर्ड्स आते थे जिनको PS2 माउस और कीबोर्ड कहा जाता था। अब इसकी जगह ले ली है USB ने, क्योंकि वो ज़्यादा इजी और फास्ट स्पीड में है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया VJ के फंक्शन। VJ कार्ड जो कि ग्राफिक कार्ड के तौर पे इस्तेमाल होता है, जो कि आपके कंप्यूटर से आपकी इस LCD को अटैच करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो है ये ग्राफिक कार्ड की ऑप्शन, जिसको हम VJ कहते हैं, वीडियो ग्राफिक अडाप्टर। ये पुराने ओल्ड जो प्रिंटर्स थे उनका इंटरफेरेंस है, प्रिंटर की केबल के साथ अटैच करके हम इसको प्रिंटर अटैच करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास USB पोर्ट्स आ गई। ये हमारे पास लैन की पोर्ट आ गई। लैन की पोर्ट आपके कंप्यूटर के नेट जो है उसको चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये सारी चीज़ें इस बोर्ड के अंदर मौजूद होती हैं और बोर्ड ये सारी चीज़ें अपने इस प्रोसेसर को बताता है और प्रोसेसर इसको प्रोसेस करता है आपके फंक्शन को। तो अब हमारे पास इसके अंदर मदरबोर्ड के कंप्यूटर के अंदर तकरीबन तमाम चीज़ें कवर हो चुकी हैं। ये हमारे पास हार्ड डिस्क होती है, जिसके बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ये हार्ड डिस्क होती है जिसके अंदर आप अपनी मेमोरी, अपनी विंडो, अपनी चीज़ें सेव करते हैं। ये हमारे पास आ गया CD-ROM। इस CD-ROM के अंदर हम क्या करते हैं, CD-ROM के ज़रिए हम अपनी CD को रन करते हैं। ये प्रोसेसर का फ़ैन हो गया जो प्रोसेसर को ठंडा रखता है। प्रोसेसर बहुत ज़्यादा हीटअप हो तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बंद होना शुरू हो जाता है। उस पर्पज़ के लिए इस फ़ैन के नीचे एक पेस्ट लगाई जाती है जिसको प्रोसेसिंग पेस्ट कहा जाता है, जो उसकी हीट को अब्जॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज हमने जो कंप्यूटर के बारे, हार्डवेयर का इंट्रोडक्शन जो आज हमने पढ़ा है कंप्यूटर के बारे में, उसमें हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जी तो व्यूअर्स, अब हमने जो कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ी उसको हम रिवाइज एक दफ़ा अपनी समराइज़ कर लें कि कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर 2 चीज़ें हमने आज डिस्कस की। उसके बाद हमने डेस्कटॉप और टावर को डिस्कस किया कि टावर स्टैंड को कहते हैं, डेस्कटॉप रेडियो को कहते हैं, छोटा कम स्पेस में, उसमें स्पेस कम होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमने कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया कि कंप्यूटर के अंदर 2 किस्म के कंपोनेंट्स हैं, इनपुट और आउटपुट। इनपुट कहा जाता है जिसके ज़रिए हम कोई भी चीज़ इन करते हैं, जैसे कीबोर्ड, उससे हमने इन की, और आउटपुट LCD जिससे हमने आउट ली। फिर हम नेक्स्ट स्टेप हमारा जो आया वो हमने डिस्कस किया हमने आज, वो हमने किया कंप्यूटर के पार्ट्स। कंप्यूटर के अंदर सबसे पहला पार्ट जो आता है वो पावर सप्लाई का आता है, केसिंग नंबर 1, नंबर 2 पावर सप्लाई। पावर सप्लाई का मकसद होता है उसको करंट देना। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आई वो हमारे पास आया उसका मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के अंदर तमाम फंक्शन जो होते हैं कंप्यूटर के वो हमने डिस्कस किए। उसके बाद उसके अंदर रैम, हार्ड और प्रोसेसर का फंक्शन पड़ा और उसको अटैच करना सीखा। फिर उसके अंदर सेल का फंक्शन पड़ा जो उसके अंदर आपके बायोस को सेव रखता है। बायोस को मैं बताना आपको इसलिए ज़रूरी समझूंगा कि बायोस वो चीज़ है जिसके अंदर परमानेंटली एक कंपनी अपनी तमाम चीज़ें सेव करके रख देती है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। उसको हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, रोम, जो हम चेंज नहीं कर सकते, जो कंपनी ने उसके अंदर रख दी है कि ये एक बोर्ड है, ये फ़लाँ कंपनी का बोर्ड है, इसके अंदर फ़लाँ चीज़ें ऐसे 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 ये चीज़ें अटैच हैं और ये चीज़ें इस तरह फंक्शन करेंगी, आप इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ये सारी बायोस के अंदर सेव होती है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे मज़ीद। उसके बाद हमने पढ़ा प्रोसेसर जो कंप्लीट प्रोसेस करता है। फिर हमने पढ़ा रैम के बारे में, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो आपके अंदर मेमोरी के अंदर टेम्परेरी सेव करती है चीज़ों को। फिर हमने उसके पार्ट्स पढ़े कि इसके अंदर साउंड कार्ड, VJ कार्ड, ग्राफिक कार्ड कैसे कैसे काम करता है, उसके अंदर स्लॉट कौन कौन सी है। फिर हमने CD-ROM के बारे में पढ़ा। फिर हमने हार्ड और हार्ड डिस्क के इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा कि हार्ड 2 किस्म की हैं, पाटा और साटा, उनको अटैच कैसे किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे देखने वालों को आज इस वीडियो के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगर कोई आपको क्वेश्चन हो या आपको कोई किसी किस्म की बात पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर ये बात पूछिएगा।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हम मोटिवेट हो सकें। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।